यही कृष्ण है, यही सीता भी है, यही राधा है। इसी अपने रूप, ये एक शक्ति है। इसका रूप कैसा है? जैसे ज्योति जलती है। ये हमारी आस्था है। ये शेर वाली बैठी। सच्चाई तो ये है कि एक एक शक्ति है। शक्ति कैसी होती है? व्याकरण संस्कृत में कैसा है? स्त्रीलिंग शब्द। शक्ति शब्द स्त्रीलिंग शब्द, और स्त्रीलिंग मतलब माँ। जहां स्त्रीलिंग लगा वहां माँ। जब माँ शब्द पैदा हो गया तो अब आप समझ लो माँ। तो माँ शब्द की व्याख्या अगर की जाए तो क्या निकलेगा? सभी शब्दों की संसार में व्याख्या हुई, लेकिन माँ शब्द की व्याख्या नहीं हो पाई। क्यों नहीं हो पाई? क्यों? जीरो है माँ। और उस बिंदी को जिसके ऊपर लगा दिया जाएगा, ठीक, उस बिंदी को जहां लगा दिया जाएगा, आनंद लिख लीजिए आप, बिंदी लग जाएगी। शंकर लिख लीजिए, बिंदी लग जाएगी। जहां बिंदी लग जाएगी उसकी व्याख्या कभी करना भी नहीं, क्योंकि वो सत्य है। वो सत्य नहीं, वो सत्य है, इसलिए उसकी व्याख्या नहीं की जा सकती। वो पराशक्ति, ब्रह्म स्वरूपी। उसने कितनी सुंदरता से हमें जन्म दिया। हमने कुछ पुण्य इकट्ठा किए, और पुण्य इकट्ठा किए तो पुण्य के हिसाब से माँ ने कहा चल तेरे पुण्य, तेरे कर्म कुछ अच्छे हो गए, चल तुझे मानो तो दे देती हूँ। बहुत खुश हो गया मैं मृत्यु लोक, नर्क लोक में था। कुछ हमने अच्छे कर्म किए, जैसे लोग जेल में रह करके अच्छे कर्म कर देते हैं तो उनकी सजा कम कर दी जाती है। इस तरीके से हम नर्क लोक में थे और वहाँ पर हम कुछ अच्छे कर्म किए तो हमारी सजा माफ़ करके और मुझे प्रसन्न होकर के माँ ने मुझे जन्म दे दिया मानव का, और कहा जा बेटा। तो मैं बड़ा धन्यवाद दिया माँ को, और कहा बार बार दंडवत की, हे मैया कि मैं तेरा भजन करूँगा सुबह शाम तक। माँ, इस नरक से निकाल कर तूने मानुष तन दे दिया, मैं तेरे सिवा अब कुछ नहीं करूँगा। मनुष्य तन में पहुँच करके उसके बाद पृथ्वी पर जा करके मैं तेरा ही मात्र भजन करूँगा, झंझट नहीं करूँगा कुछ। मैं माया बस फिरऊं भुलाना। यहाँ आते आते एक शब्द तो आया, कहाँ? वो कहाँ? कौन भूल गया? शब्द क्या याद रहा? कहाँ। जब बच्चा पैदा होकर धरती पर, कहाँ पहले रोता है तो कहाँ निकलता है? माँ नहीं निकलता, कहाँ निकलता है? माँ भूल गया। वो जैसे इस माया की नगरी में आया, भूल गया। अब उसे बड़े मानव का तन उसने दिया था शौक से कि अब मेरा भजन करेगा, चल कोई बात नहीं, अब भी माफ कर देती हूँ। लेकिन उसने ले लिया बेखौफ से। अब यहां उसको खौफ नहीं, कोई है? कोई खौफ किसी को? कोई खौफ नहीं, मस्त व्यस्त है। ठीक, तुम राम को ना मानो, कृष्ण को ना मानो, मां को ना मानो, लेकिन एक शक्ति है जो ब्रह्मांड को चलाती है, उसको तो मानो। और वो शक्ति तुम्हारे, हमारे, इनके, उनके सबके अंदर विद्यमान है, क्योंकि उस शक्ति के बगैर कोई चल नहीं सकता। उसी का अंश इसमें पड़ा हुआ, इसलिए वो चलती, आप चलते हो, वरना कहते हो मर गया। वही शक्ति निकल जाती है। 6 इंद्रियां, माया मोह से बना हुआ शरीर और मन, ये सब भोगना चालू कर देते। वो क्या है? वो तो तुम्हें शक्ति देकर के चलाती है, 10 इंद्रियों को और मन को चलाती है। तुम्हारी इच्छा, शक्ति मैंने देती हूं, मैं तेरे अंदर निवास कर देती हूं एक कण से, और शक्ति देती रहूंगी जैसी इच्छा हो सकर। अब मैं तेरे अंदर बैठी हूं, मैं देखती हूं तूने बड़ा चिल्लाया था कि माँ मुझे माफ कर दो, मुझे दंड जो देना है दे दो, नरक लोक से निकाल करके मानव तन पहुंचा रही हो, तो मैं बहुत धन्यवाद करता हूं, प्रणाम करता हूं भैया। आखिर क्या हुआ? यहां करके क्या हुआ? फंसा है। इस माया मोह से अगर निकलने का एक रास्ता है कोई, तो एकमात्र रास्ता है, दूसरा कोई नहीं, जिसको लोग जिस पे चलना नहीं चाहते। वो एक मात्र है, गुरु। क्या है? मात्र गुरु है। दूसरी कोई शक्ति ऐसी नहीं है जिस माया मोह से निकाल कर ब्रह्म के पास पहुंचा दे, कोई नहीं।
लेकिन तुम अपने माता पिता की तो बात नहीं मानते, सेवा नहीं करते, गुरु तुमको रखा ही कहाँ? गुरु किसको मिलता है? जो अपने माता पिता की सर्वोच्च आज्ञा का पालन और सेवा करता है, उसको कौन मिलता है? गुरु मिलता है। अन्यथा क्या मिलता है? गुरु। अन्यथा क्या मिलता है? गुरु मिलता है। गुरु गुरु माने होता है अंधकार, और गुरु माने होता है प्रकाश, दिव्य प्रकाश, जिसका कभी कोई नष्ट नहीं कर सकता। उस प्रकाश को गुरु मिलता है। लेकिन तुमने माता पिता की आज्ञा पालन नहीं की और गुरु कर लिया जा करके, दौड़ करके, तो क्या मिला तुमको? गुरु नहीं मिला, गुरु मिला। लाओ नौवा के दुछौवा जुंडी लाओ में पौवा पौवा। 1,00,000 शिष्य हुई के 1-1 रुपया नहीं, तब तुम्हारा कल बेड़ा पार लीजिए। ठीक, ये रह गया। अब तुमको करना कि तुम एक वृंदावन मथुरा तो तुम्हारे पास है। तुम वृंदावन मथुरा काशी सब कुछ तो तुम्हारे पास है, रखा है। तुम ढूंढ रहे हो कस्तूरी कुंडल से मृग ढूंढे बनवाए। वही हाल तुम्हारा है, ढूंढते हो। ऐसा जीवन जीने से क्या फायदा है? माँ ये नहीं कहती कि तुम खाना ना खाओ, माँ नहीं कहती कि तुम अपना नित्य कर्म ना करो। नित्य कर्म करो, लेकिन एक घड़ी आधी में अपनी याद, और तुलसी संगत साधु की हरे कोटि अपराध। कुछ समय निकाल करके उस प्रभु को भजो, उस माँ को भजो, जरूरी है। तुम एक पीपल के पेड़ को भजना चालू कर दो, उसमें भी तो मेरी माँ है। कहते किसी को तो अपना बनाना पड़ेगा, किसी को तो अपना बनाना पड़ेगा। अगर कोई नहीं तुम्हारा है तो तुम्हारी इन पाप की नैया को खे करके कौन पार लगाएगा? पाप नहीं खत्म हो सकते, लेकिन पाप की नैया को खेवैया वाला तो कोई ढूंढ लो, वरना तुम्हारी नाव को पार कौन करेगा? जब तुम मदमस्त थे तो पाप करने की कोई असर रही क्या है? तुम्हें संसार पूरा पापी कहने लगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम अपनी नजरों में गिरना नहीं। संसार तुम्हें पापी कहने लगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम अपनी नजरों में नहीं गिरना, अपनी नजरों में ठीक रहना। मुड़ करके कभी पीछे देखना मत, मंजिल प्राप्त कर लोगे, इसमें कोई बात नहीं। किसी की निंदा मत करो, चुगली किसी की मत करो, यही तुम्हारा धर्म है। प्रभु का भजन करो, किसी का हित ना कर सको तो अहित बिल्कुल मत करो। और जब तुम भजन करने लगोगे, माँ की शरण में पहुंच जाओगे, माँ का ध्यान करने लगोगे, तो परोपकार की शक्ति अपने आप तुम्हारे अंदर विद्यमान हो जाएगी। तुम्हें अच्छे कर्म करने की गति अपने आप तुम्हारे अंदर आ जाएगी, क्योंकि वो अपनी शरणार्थी को पाप के मार्ग पर पहुंचा ही नहीं सकती। यही इसकी सच्चाई है। वो प्रेरणा पैदा होने लगेगी, वही पैदा करती। इसलिए ये जगदम्बा है, जगत जननी है, त्रिपुर सुंदरी है, लिंग धारणी, चंद धारणी। संसार में आप देखते हो क्या है? संसार क्या है? संसार में एक अद्भुत चीज है, उसको पहचानने की कोशिश करो। ये है क्या? अद्भुत क्या है? पृथ्वी की बीचों बीच धुरी क्या है? नैमिषारण्य। पृथ्वी की बीचों बीच धुरी क्या है? नैमिषारण्य। और तुम्हारे शरीर की बीचों बीच धुरी क्या है? हृदय, क्योंकि यहां से ही शरीर माना जाता है। शरीर की बीचों बीच धुरी क्या है? हृदय। और पृथ्वी की बीचों बीच धुरी क्या है? नैमिषारण्य। नैमिषारण्य में कौन रहता है? ललिता माँ। और हृदय में कौन रहता है? ललिता माँ। हृदय ललिता देवी उदरे सुधारणी। हृदय में कौन रहता है? ललिता माँ रहती है। और नैमिष में कौन रहता है? ललिता माँ रहती है। तो इस संसार में जितनी देवियां देवता सब माता के अंग हैं। ये माता के सब अंग हैं, ये सब देवियां हैं, अंग हैं। उनके अंगों की पूजा होती है। कहीं पूर्णागिरी हैं, कहीं कोई हैं। यहां क्या है? हृदय। हृदय क्या होता है? पूर्ण सत्य, जिसका विनाश नहीं होता है। आज भी तुम्हारे हिंदू धर्म में हृदय को जलाया नहीं जाता, उसकी जल में प्रवाहित किया जाता है। क्यों? हृदय का विनाश नहीं हो सकता। उसमें कौन रहता है? माँ, मेरी ललिता माँ रहती। ये ब्रह्मस्वरूप आज तक जगदम्बा त्रिपुर सुंदरी, इनसे बड़ा जगत में कुछ नहीं। इन्होंने ब्रह्मा विष्णु महेश आदि को सबको जन्म दिया। और हमको समझना क्या है? इतनी कोमल मेरी माँ है, इतनी कोमल मेरी माँ है। जानते कितनी कोमल है?
अब प्रमाण देने की जरूरत है, तुम लोग हमारे पास रहते हो, इतनी कोमल है। एक बार इसको याद करो, जहां जंगल में हो, कितने भी अपार कष्ट में फंसे हो, एक बार इसको याद करके तो देख लो, किस देवता की हस्ती है। जिस क्षेत्र में जिस देवता हो, उस क्षेत्र में तुम फंसे हो, उस देवता की हस्ती है। तुम ललिता माँ के बन तो जाओ। ललिता माँ को खबर बाद में लगेगी, वो अपनी बिल्ला लगवाने के लिए खट निकाल कर तुमको लाएगा। ऐसा नो खबर लग जाएगी हमारे क्षेत्र में लड़का फंसा था, उनका पुत्र, खाल खींच ली जाएगी। ऐसी मेरी माँ है। प्रेम तो करो उनसे, करके तो देखो, यही सत्य है कि जग में सत्संग बिना मानो, और सन्मति गति पाना क्या जाने। और आसुरी प्रगति के जो प्राणी, सत्संग में आना क्या जाने। और जिनके उर में होता रहता है आगे पीछे का चिंतन, वो प्रेम योग परमेश्वर में फिर ध्यान लगाना क्या जाने। और उत्तम का साधन सेवा है, जिससे ये सात्विक प्रेम बढ़े। पर जिसमें इतना ज्ञान न हो, वो सेवक पद पाना क्या जाने। जग में सत्संग बिना मानो, सन्मति गति पाना क्या जाने। लेकिन सत्संग भी उनकी कृपा के बगैर मिलता नहीं। ये आप समझ लीजिए, पहले से आपने उन्होंने कृपा की, कृपा करके आपको बुलाया है यहाँ, कौन आ सकता है। माँ जिसको बुलाती नहीं वो आ नहीं पाता है, जिसको माँ बुलाती वही तो बच्चा आता है। ये पूर्ण सत्य है। इसलिए उस माँ को धन्यवाद करके उसका खूब दंडवत किया करो, माँ के पास उसका पुकार लाया करो। माँ तेरा कोटि कोटि धन्यवाद। कितना धन्यवाद करूं माँ, कितना करूं मैं। हमारे जैसे तुच्छ प्राणी को, तुच्छ बालक को तूने अपना बालक बना लिया, ये छोटी बात है, बहुत बड़ी बात है। और अब माँ हमको अपने ही पास रखना। मैं भटक गया था माँ, और तेरा धन्यवाद इस बात का है कि भटके हुए बालक को तूने बुला करके अपनी शरण में रखा। ये क्या धन्यवाद करूं, तू सदा उपकार ही किया करती। जब कोई व्यक्ति उपकार करने लगता है तो उस पर माँ प्रसन्न हो जाती है। माँ तो कहती है तुम मेरे पास मत आओ, और तुम सेवा किसकी करो, अपने माता पिता की। स्त्रियों से कहती किसकी सेवा करो, तुम अपने पति की, पति भक्ति की मतवाली नैमिष वाली माँ। क्या बात कही माता ने। ललिता मैया ने कहा जो पत्नी अपने पति की सर्वोच्च आज्ञा का पालन और सेवा करती है, उसको भजन तक करने की जरूरत नहीं, मैं स्वयं उसकी मदद करने पहुंच जाती हूं। जो पुत्र अपने माता पिता की सर्वोच्च आज्ञा का पालन सेवा करता है, उसको कोई भजन की आवश्यकता नहीं, किसी के शरण में जाने की आवश्यकता नहीं, मैं उसकी मदद करने पहुंच जाती हूं। ऐसी मेरी माँ है। लोग माता पिता को वृद्धावस्था आश्रम में पहुंचाते हैं। तुम भी तो वृद्ध होगे तो तुम्हारी गति क्या होगी, तुम्हारी दशा क्या होगी। ठीक है, अभी तो जवानी है, ऐसे बूढ़े भी होगे, कौन पूछेगा। संसार में सुंदरता मन को चाहिए। किसको चाहिए। ये झांकी, ये माँ की झांकी सुंदर क्यों बनाई जाती है, इसलिए मन ही रुक जाए वहां, क्योंकि इसको सुंदरता चाहिए, सुंदरता चाहिए। सुंदर स्त्री मिल जाए बस मस्त है, इसको सुंदरता चाहिए। ठीक, ये आपको सोचना है कि आपको क्या करना है। इन सब चीजों से अगर कोई निकाल करके बाहर ले जा सकता है, एकमात्र गुरु। और गुरु व्यक्ति कैसे पाता है, जब इसकी कृपा होती है। इसी की कृपा से गुरु मिलता है। गुरु है क्या चीज, गुरु में और इसमें कोई फर्क नहीं होता है, यही सच्चाई। क्यों, उसने एक माध्यम फिट किया। वो तुम इतने तपस्वी नहीं हो कि तुमसे वो बोल सकती है, तुम्हें कुछ बता सकती है, बेटा तुम कैसे कर्म करो।
तो तुम पाप से मुक्त हो जाओगे। इसने गुरु रूप एक अपना धारण किया, उसने उस रूप से तुम्हें मार्ग बताती है, इस मार्ग पर चलो। ऐसी मेरी माँ है, ऐसी मेरी शारदे माँ है, ऐसी मेरी पूर्णागिरी मैया है, ऐसी मेरी वैष्णो माँ है। ये जगदम्बा सदा एक ही काम करती है, एक अपना रूप बनाती है। वो रूप कैसा? गुरु जैसा। गुरु का रूप बना लेती है और अपने बच्चों का कल्याण करने के लिए गुरु का रूप बना करके उनको मार्ग बताती है।